हम सब जानते हैं माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए एक विद्यार्थी के लिए माँ सरस्वती ही उसकी आराध्या होती हैं। जिस विद्यार्थी पर भी माँ सरस्वती की कृपा हो जाए वह विद्यार्थी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति, धनवान, यशस्वी और ओजस्वी होता है। किंतु क्या माँ सरस्वती की कृपा सभी विद्यार्थियों पर होती है? इस वीडियो में यही जानेंगे कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा किन विद्यार्थियों पर होती है। तो आप समझ लें कि माँ सरस्वती की कृपा उन विद्यार्थियों पर होती है जिनमें ये 6 लक्षण अर्थात 6 गुण मौजूद होते हैं। अब ये 6 गुण एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे। ये ऐसे गुण हैं जो गुण अगर आप में मौजूद नहीं भी हैं तो आप अपने कर्म के बल पर वो गुण अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और माँ सरस्वती की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो चलिए आइए विस्तार से एक एक बिंदु को समझते हैं। पहला मुख्य बिंदु है हस्तलेखन। जिस भी विद्यार्थी का हस्तलेखन अर्थात हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा लिखता है, माँ सरस्वती की कृपा वैसे विद्यार्थी पर हमेशा बरसती रहती है और वो चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाए उसे अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिसका हस्तलेखन सही नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वैसे विद्यार्थी अपने हस्तलेखन को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपने अभ्यास के बल पर, कर्म के बल पर हस्तलेखन सुधारेंगे और माँ सरस्वती की कृपा का पात्र बनेंगे। क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब दूसरा मुख्य बिंदु समझते हैं शिष्टाचार का होना। देखिए, जिस विद्यार्थी के अंदर शिष्टाचार की भावना है, जो विद्यार्थी स्वयं शिष्ट है, उस विद्यार्थी पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा ही बरसती रहती है और वह माँ सरस्वती की अनुकंपा का भागी होता है। क्योंकि कहा गया है शिष्टाचार की डोरी से जो छात्र स्वयं बंध जाए, प्रगति हो उसका स्वजीवन में मन चाहा फल पाए। तो शिष्ट विद्यार्थी हमेशा ही प्रगति के पथ पर स्वजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है गुरु का आदर। जिस विद्यार्थी के अंदर गुरु का आदर है, अपने गुरु को मानता है, उस विद्यार्थी पे हमेशा ही माँ सरस्वती की कृपा होती है। क्योंकि एक छात्र की बात की जाए और गुरु की बात न की जाए तो छात्र शिष्य परंपरा के साथ बेईमानी मानी जाएगी। तो एक शिष्य के लिए गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा भी गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तत्समय श्री गुरुवे नमः। चौथा बिंदु है पढ़ाई को पूजा समझना। जो विद्यार्थी अपने पढ़ाई को पूजा समझता है, तपस्या समझता है, कर्म समझता है, वैसे विद्यार्थियों पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, वैसे विद्यार्थियों पर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती है। तो एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने पढ़ाई को पूजा समझे, तपस्या समझे और माँ सरस्वती की कृपा का भागी हो और पढ़ाई को कभी भी ढोंग ढकोसले के रूप में न ले। क्योंकि कहा गया है माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अर्थात पढ़ाई जब भी करें मन से करें, दिखावा न करें। पांचवा गुण है आवश्यकता से अधिक न सोना। एक सफल विद्यार्थी कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं सोता है, वो अपने दिनचर्या के अनुसार सोता है और जगता है। जैसा कि चाणक्य नीति में वर्णित है कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसमें सोने पर भी एक विद्यार्थी के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और जो विद्यार्थी समय सीमा के अंदर सोता है, माँ सरस्वती की कृपा का भागी अवश्य बनता है। छठा नंबर बिंदु है लक्ष्य पर ध्यान देना। जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखता है, वह विद्यार्थी अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है। वैसे विद्यार्थियों के सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, वो विद्यार्थी उन चुनौतियों का सामना करता है और एक तरह से अपना भविष्य स्वयं गढ़ता है। जैसा कि एक उक्ति है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुम्हारे भाग्य लिखने से पहले पूछ बैठे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है।
तो एक विद्यार्थी को अपने पढ़ाई के प्रति इसी तरह से सज्ज होना बहुत ही आवश्यक है और ऐसे विद्यार्थी पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बरसती रहती है। अगर उपरोक्त बिंदु वाले गुण आप में हैं तो आप सदैव माँ सरस्वती की कृपा के भागी होंगे। यदि नहीं भी हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऊपर वर्णित गुणों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। माँ सरस्वती सदा ही आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।